पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल अडवाक। अच्छा अच्छा, जब लास्ट टाइम मैं गालिब की स्ट्रीम में आया था, बात हुई थी, हारिस भाई भी थे वहां पे, तो बात हुई थी ब्राह्मणवाद की। तो मैंने ऐसा कहा कि गालिब भाई उसके खिलाफ बोलते हैं, हारिस भाई इतना नहीं बोलते क्योंकि वो गालिब का लिव्ड एक्सपीरियंस है। तो गालिब ने कहा कि नहीं, हारिस कम नहीं रखता उस चीज को, गालिब हारिस भी बहुत बोलता है उसके अगेंस्ट। तो जो डिफरेंस है ना हिंदुत्व में और ब्राह्मणवाद में, वो थोड़ा सा सटल है। हिंदुत्व वाले जो लीडर हैं वो सारे ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद थोड़ा सा उससे अलग है कि उन लोगों का एम जो है वो है कि भारत की जो एक जो मेजोरिटी कम्युनिटी है which does not belong to ब्राह्मण, तो वो उनको दबा के रखना चाहते हैं। वो हारिस का एक्सपीरियंस नहीं है, वो हारिस ने खुद बता दिया, वो हारिस सुन्नी मुसलमान है। वहाँ गालिब जो है he comes from a different community। गालिब जो है, गालिब comes from a different community, तो गालिब knows about that experience। That's why गालिब can criticize ब्राह्मणवाद। हिंदुत्व is a different thing। ब्राह्मणवाद पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करता है ना, ब्राह्मणवाद ही है ना, पाकिस्तान में कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। ये इसको आपको कोई कहेगा नहीं करता, सबसे बड़ा झूठ है। नहीं, पाकिस्तान में वोटिंग बरादरी सिस्टम पे होती है भाई। वड़ाइचों को वोट डालेंगे, सेठियों को डालेंगे, ठीक है, भुट्टो को डालेंगे। ये होता है बरादरी सिस्टम पे। न्याजी जितने हैं, अभी आपको पता सबसे बड़ा जलसा इसने उधर किया है और कहता है न्याजी मेरी ताकत है। क्यों? इसने भी बरादरी का नारा लगाया बेसिकली। तो इंडिया में उसे कास्ट सिस्टम कहते हैं या उसे जात पात कहते हैं, तो पाकिस्तान में वो बरादरी सिस्टम है। ठीक है, लोग पुलिस स्टेशन में जब अपनी बरादरी का बंदा होता है तो लोग बदमाशी शुरू कर देते हैं। ठीक है, वहां पे भी ये सिस्टम है। और मगर ये है कि वहां पे जो दलित्स हैं या जो लो कास्ट लोग हैं वो थोड़े कम है। ठीक है, और जो मुसलमान हो चुके हैं उनको लोग उस नजर से नहीं देखते, मगर मुसलमानों में भी लो कास्ट लोग हैं। जैसे बड़ी आसान सी बात है, मरासी जो है बेचारे, ठीक है, मरासी जो है वो लो कास्ट लोग हैं। ठीक है, असल में उनको कोई भी, अगर वो किसी के घर भी जाते हैं ना, तो लोग उन्हें, इवन के मुसलमान होते हुए भी लोग उनको अपने बर्तनों में खाना नहीं देते और लोग उनको नीचे बिठाते हैं। आज भी कोई उनसे शादी नहीं करता। कमी इनका सर पूरा कमी कहते हैं एक वर्ड। हाँ, है बहुत ज्यादा है ये। इसको बस देखना पड़ता है इस नजर से। जब आप देखेंगे तो फिर आपको पता लगेगा ये ब्राह्मणवाद का रेमिनेंट है जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। और अनटचेबिलिटी भी पाकिस्तान में है एक हिसाब से। आपने, मेरा ख्याल आप आए और अच्छे टाइम पे आए, क्योंकि मैंने आज ये बात अभी की थी थोड़ी देर पहले। गालिब शायद उस वक्त आप सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे, तो गालिब ने बेचारे ने मेरी मोहब्बत में कह दिया कि नहीं हारिस भी करता। मैं करता हूं, ऑब्वियसली मेरी पब्लिक पोजीशन यही है। ऑब्वियसली आई एम अगेंस्ट कास्टिज्म, हमने जब भी बात की मैंने की है, लेकिन वो बात सही है कि उस लेवल से नहीं करता जिस लेवल पे गालिब करता है। और गालिब ने कहा, मैंने आज भी बात की थी कि गालिब जैसे फॉर एग्जांपल जय भीम भी कहता है या बाबा अम्बेडकर को भी बड़ा एक स्पेशल स्टेटस देता है। वो इसलिए देते हैं क्योंकि उन्होंने खुद बताया हुआ, गालिब ने, मेरे ख्याल पिछली एक दो स्ट्रीम में पहले इनका मोनोलॉग बड़ा पावरफुल था, मेरे ख्याल साहिल वाले में ही था, जिसमें इन्होंने बात की थी। इन्होंने कहा था कि बहुत माइनॉरिटी का जो दुख होता है वो माइनॉरिटी को प्रिविलेज क्लास का बंदा कभी भी नहीं समझ सकता। और उसकी मैंने फिर आपको एग्जांपल दी थी, जो येल यूनिवर्सिटी का जो एक्सपेरिमेंट था कि किस तरह नॉन रेसिस्ट गोरे टीचरों की आंखों को जब ट्रैक किया गया कि शरारती बच्चा कौन सा, तो उन सारों की आंखें जो हैं काले बच्चों की तरफ जा रही थी। और जब उनको बताया गया कि आपको, जब हमने कहा कि कोई शरारती बच्चा ढूंढो, तो आप सबकी आंखें जो है वो काले की तरफ जा रही थी, काले बच्चे की वजह से। तो वो बड़ी शर्मिंदा हुए बाद में। तो और उन्हें शर्मिंदगी हुई और उन्होंने कहा कि हाँ ये दिखाओ, ये पब्लिश करो स्टडी। उनमें से एक ने कहा ना पब्लिश करो, 119 ने कहा पब्लिश कर दो, ताकि पता चले लोगों को कि हमारे अंदर ये बायसेस हैं जो कि उसको गोरा होते हुए
अक्ली तौर पे मानते हुए भी वो उसको उस तरह फील नहीं कर पाती थी। तो इसलिए जब सियाफ आम के साथ होता है, तो उसी तरह हमारे मुआशरे में, मुझे अब याद आता है, मैंने ये अक्सर बात की भी है कि मेरे जो कैथेड्रल स्कूल में जब मैं गया था, हमारे सारे टीचर क्रिश्चियंस थे। मुझे अब याद आता है हमारे जो टीचर्स थे, सर सिरल थे और सर एडविन थे और ये वो सर जेम्स थे, अब मुझे याद आता है वो कितने डरे सहमे लोग थे। उस वक्त तो हमें बुरा लगता था ना, वो जी सारे में पूछ रहे हैं कि जी ये जवाब दो, नहीं जवाब दो, तड़ाक चपेड़। लेकिन सोशली वो कितने डरे होते थे। एक कहानी मैं सुना चुका हूं पहले कि एक लड़का था, वकार, क्रिश्चियन था। वो एक चैप्टर था 8th क्लास में, बॉन्ड ऑफ इस्लाम, BOND ऑफ इस्लाम, तो उसने वो BUND वाला बना दिया, पिठी ऑफ इस्लाम उसने बना दिया। वो लड़का एक उठा हमारे बीच में से, उसने इश्तिहाल दिया, उसने कहा जी ये देखें जी सर, इसने इतनी जाति की, सर सिरल थे वो भी क्रिश्चियन थे। तो उन्होंने कहा तुमने ये कहा, इधर आओ जरा, थड़ दो थप्पड़ थप्पड़ उसको मारे। बट उन्होंने वहां पे चालाकी से काम लिया, उसको दफना दिया। और खैर ये हमारा कैथेड्रल स्कूल में कोई ऐसे वो मौलवी बच्चे नहीं थे, हारिस वो वक्त अच्छे थे। और लेकिन मैं अब ये सोचता हूँ, वो वक्त अच्छे थे, उसने 2 टुकड़े लगाई तो बच गया वो, वरना नहीं था बचता, आज नहीं बच सकता। हाँ, आज वो बच्चा घर जाके बताता अपने माँ बाप को, वो वहां पे जमघट्टा करता। मैं सोचता हूँ कि हमारे स्कूल की दीवारें फांद के अंदर आके उन्होंने लिंच कर देना था, टीचर को भी और उसको भी। तो ये चीजें अब समझ में आती हैं, लेकिन वो भी लिव्ड एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, इसलिए शायद मैं उसमें हर वक्त उतनी बात नहीं करता जितनी गालिब करते हैं। तो ये सारे लिव्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं अनफॉर्चुनेटली, और उन्हीं की बेस के ऊपर बात की जाती है। इसलिए मैं अक्सर लोगों को ये भी कहता हूं कि अगर आपको ये लगता है, कई लोगों को ये भी बुरा लगता, मैंने ये वीडियोस देखी हुई है जो हम पे तनकीद करते होते हैं ना, हालांकि हम में तो आपस में तो कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है। गालिब मेरा भाई है, मैं भी उसका भाई हूं। इल्हाद में जुगत आई, जिस तरह हजरत अबू बकर ने कहा ना हजरत मोहम्मद को कि तुम मेरे भाई हो। यार आप तो मेरे भाई हैं। नहीं इस्लाम में वैसे नहीं डैड। तो हमारे में खैर वो चक्कर नहीं है, ये मेरा भाई, मैं उसका भाई। लेकिन लोग तनकीद करते हैं और ये तो था ही नहीं कभी मुसलमान, और नहीं था, और उनको शायद ये बात ज्यादा चुभती हो मे बी, क्योंकि जो बायसेस जो मैंने भी आपको बताया ना, येल यूनिवर्सिटी वाले, वो बायसेस एग्जिस्ट करते होंगे। और तू तो मुसलमान है, तू तो पहले ही क्रिश्चियन है, चे वाला जो वर्ड है, तू कौन होता साढ़े उत्ते गल करने वाला। तो उनको शायद ये ज्यादा चुभती होगी बात, ये बायसेस एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स मैं एक और भी चीज का जवाब देना चाह रहा हूं। जब मायनक कुमार ने कहा वकार क्रिश्चियन था, इवन क्रिश्चियंस हैव मुस्लिम नेम्स इन पाकिस्तान, टेल्स अ लॉट अबाउट सोसाइटी। एग्जैक्टली क्यों रखते हैं क्रिश्चियन मुस्लिम नेम्स? ताकि पहचाने ना जाएं, क्योंकि जब आप जॉब के लिए CV भेजते हैं ना, तो आपको कोई नौकरी नहीं देता। मेरा अपना बहुत अच्छा दोस्त था जिसका प्योर क्रिश्चियन नेम है, उस बेचारे को नौकरी नहीं मिलती थी, बड़ी मुश्किल से उसको जॉब मिली। उसे कोई नौकरी देता ही नहीं था, क्योंकि वो CV कहीं भी जाता था, अगले का नाम होता था सामने क्रिश्चियन, उसको कोई जॉब ही नहीं देता। ठीक है, तो ये मेरे सामने होता रहा है। ठीक है, तो इस बात का फायदा होता है कि लोग मुस्लिम नाम रख लेते हैं। आपको इमरान नाम के क्रिश्चियन मिलेंगे, जवेद नाम के मिलेंगे, आपको वकार नाम के मिलेंगे। हाँ, अब्दुल्ला नहीं कोई रखता, ठीक है, मगर जो ये थोड़े पर्शियन साइड के नाम है या ऐसे अरबिक नेम्स हैं जो कि कोई बहुत बड़े साहबियों के नहीं है। इवन के मैंने उमर नाम का भी एक क्रिश्चियन देखा हुआ, अली नाम का भी एक क्रिश्चियन मैंने देखा हुआ। ठीक है क्रिश्चियन। आपने भी दीवान बोला, आपने भी दीवान बोला, जावेद बोला मैंने। हाँ, एक हमारा उसी में एक दीवान भी था एक, तो दीवान का भी नहीं समझ के वो हर किस्म के लोगों ने रखे हैं, ज्यादातर लोगों के मुस्लिम नेम्स ही क्रिश्चियंस के। अदील था एक लड़का, अदील था, अदील भी नाम था। अदील तो फिर भी हिंदू नाम है असल में, अदील हिंदू नाम, अदील आई थिंक हिंदू नाम, ठीक है, वो मुस्लिम नाम नहीं है। मगर शायद आदिल जो है वो मुसलमान नाम है। अदील जो है, अदील मैंने आज तक क्रिश्चियंस का ही देखा, कोई मुसलमान मैंने नहीं देखा अदील नाम का। शायद होते हैं हमारे मुसलमान लड़के भी मैंने देखे हैं स्कूल में अदील नाम के, शायद ये फिर ऐसा नाम है कि ये अदील कोई हिंदी का भी अदील होगा जिसका मीनिंग कुछ और होगा, और अरबी का अदील। अदीला तो है नाम, बिल्कुल अदीला तो है। नसीबो, जुलेखा, नसीबो तो पंजाबी नाम है ना, नसीबो तो पंजाबी। हाँ, मगर नसीब भी जो है वो उर्दू का वर्ड। हाँ, नसीबो तो पंजाबी नाम है। नूरा, नसीबो, ये पंजाबी नाम है। पहले लोग रखते थे, अब नहीं रखते लोग ये नाम। चले बिल गोल्डबर्ग, और कोई बात करना चाहेंगे आप? हाँ, एक आखिरी बात मैं करूंगा, जो मैं दो फैक्ट दूंगा
पता नहीं आपको पता है कि नहीं, out of 89 highest ranked civil servants in India, out of 89 highest ranked civil servants in India, only 4 are not upper caste Hindus. ओहो, Only यानी 4. मुसलमान ही नहीं, हाँ, upper caste नॉर्मल हिंदू भी नहीं, लोअर कास्ट हिंदू ना, भी नहीं ना, even though upper caste Hindus make less than 10% of this population. यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय ही भरे हुए हैं सारे। हाँ, बस 89 जुडिशरी out में of तो सुना है 89. इससे भी बुरा हाल है। हाँ, जुडिशरी का बताता हूँ, 2/3 of the Supreme Court 31 judges are upper ब्राह्मण caste है। Hindus. 2/3 of Supreme Court 31 judges. Out of 121 people in senior jobs such as editors in mainstream Hindi and English press, except 15 are upper caste. Out of 121, तो those इस people पे who constitute. ओके, सॉरी, आप स्टैट्स दे दें अपने। हाँ, 121 में से except 15 are upper caste, and those 15 are OBCs, not Dalits, not scheduled caste, scheduled tribes. Scheduled caste, scheduled tribes constitute 1/4 of Indian population. Not a single one belong to scheduled caste, scheduled tribes. And out of 121, 106 are upper caste. Upper caste constitute less than 15% of India's population. So when you talk about Sahil, ex-Muslim Sahil, he goes to India TV. India TV is owned by Rajesh Sharma. He's an upper caste. Entire Indian media is owned by upper caste. When Haris says कि ठीक है हम हिंदुत्व के against है, everybody is against हिंदुत्व, but हिंदुत्व का एक strand है ब्राह्मणिज्म. ब्राह्मणिज्म is a क्या कहते हैं ना, वो subset of हिंदुत्व. हिंदुत्व को आज लीड करने वाले ब्राह्मण्स हैं, वो पोजीशन ऑफ पावर में है, इन एकेडमिया, इन मीडिया, इन जजेस, and it is very difficult to criticize Brahmins or upper caste people in media, academia and judges. अब आप बोलिए। मैं इसके ऊपर एक क्रिटिकल रेस थ्योरी जो है आजकल बड़ी लोगों को पॉपुलर है। अब मैंने एक वो बात की थी, क्रिटिकल रेस थ्योरी का एक एलिमेंट है और इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर फर्दर एक्सट्रैपोलेशन एंड नॉट नेसेसरली क्रिटिकल पार्ट ऑफ क्रिटिकल रेस थ्योरी, लेकिन क्रिटिकल रेस थ्योरी ऑन लार्ज जो है वो अमेरिकन डिस्कोर्स में उसका यही है कि जो डिफरेंट रेसेस हैं उनके ऊपर जो कल्चरल बायसेस हैं, सोशल बायसेस हैं, हिस्टोरिकल बैगेजेस हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसका नतीजा क्या, फॉर एग्जांपल इनकार्सरेशन, और उधर भी एक प्रॉब्लम है कि क्या डिसप्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है ब्लैक्स की इन द मेन स्ट्रीम या उनकी ब्यूरोक्रेसी में या उनकी जुडिशरी में या उनकी पॉलिटिक्स में वगैरह वगैरह। सो वो क्रिटिकल रेस थ्योरी के अंदर। अब यहां पे मेरा ख्याल क्रिटिकल कास्ट थ्योरी आनी चाहिए, बिकॉज जस्ट ड्रॉ द पैरेलल्स। जो वहां पर डिस्कोर्स चल रहा है, लोग कहते हैं जी ब्लैक लाइव्स मैटर, कौन जो उनका जो सबसे गंदा हो रहा है ना, और वो माइनॉरिटी में है, वो ज्यादा शोर मारता है। यस, अ लॉट ऑफ सेंट्रल पीपल टू, वो कहते हैं लेट्स जस्ट गो ऑन। कभी कभार उनके आर्गुमेंट्स मेरे कान में इतने पड़ जाते हैं, दैट्स व्हाई आई रेफर्ड कि आई गो बैक टू लिसन टू माइकल होल्डिंग की स्पीच जो है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्पीचेस एवर। माइकल होल्डिंग, अगेन ही इज वेरी रिस्पेक्टेबल एज वेल, और वो सियाफाम है, और you see the scope of that। उससे बड़ा अच्छा पूछा, किसने बल्ब इजाद किया? Do you know? एडिसन ने। लेकिन गलत है, एडिसन ने पेपर फिलामेंट वाला बल्ब इजाद किया था, which burnt in like few seconds। अब मुझे फिर मेरी जहालत है, वो असल जो हम बल्ब यूज करते रहे हैं बड़ा अरसा, वो एक सियाफाम इंसान ने इजाद किया। मुझे उसका नाम भूल गया, किसी को अगर है नाम तो फौरन मुझे बता दे। तो ये दैट इज द बायस। वो कहता हमारे जमैका में कालों के मुल्क में हमें ये नहीं बताया गया। सो उसी तरह इसमें बाबा अंबेडकर की बड़ी जो वर्थ वैल्यू जानी जाती है, ग्लोरिफिकेशन। जीसस जो है ब्लॉन्ड बालों वाला गोरों के माशरे में, नीली आंखें, ब्लॉन्ड बाल, वाह जी वाह, सिक्स पैक है, फिर गोरा, वो केड़ा बंदा मिडल ईस्ट है ब्रैड पिट फरंडिया होता होते, कोई भी नहीं होता। सो ये बायसेस ऐसे होते हैं। मोहम्मद अली ने भी, बॉक्सर ने भी बड़ी बात की थी, ब्लैकमेल वर्ड उसमें भी काला घुसा दे, काले को मंसूब कर। तो उसी तरह हमारे इधर कल्चर में, और जो ये मैं आप ये पैरेलल्स मैं कह रहा हूं, ये आप पैरेलल्स खुद ड्रॉ करें अपनी सोसाइटी में कि क्या वजह है कि दे आर लेस एजुकेटेड, दे आर
लेस प्रिविलेज्ड, दे हैव लेस वैल्यू, ब्यूरोक्रेसी में उनका, तो ये तो बड़ा क्लियर पैरेलल। अब वो कहेगा ग्राउंड रियलिटीज ऑफ इंडिया, ग्राउंड रियलिटीज, these are the facts that I need to read, I need to look into it, and I can just float the idea, forget about, मैं आपको जजमेंट भी नहीं देता, मैं आइडिया फ्लोट कर देता, पूछे जरा, डिस्कोर्स इसी तरह आगे जाता है। हमने मुफ्तियों को, हम जो डिस्कोर्स खींच के ला रहे हैं ना, एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि हम एक्टिविस्ट का काम होता है बातचीत शुरू करवाना, अपने अमल से शुरू कराना। हम गालिब तो चले और लीग में है ना, मैं तो एक फुट सोल्जर की तरह का एक एक्टिविस्ट हूं, मैं इंटेलेक्चुअल नहीं हूं। तो मैं, अगर हम लोग ये डिस्कोर्स को छेड़ते हैं तो अपने आप से पूछें, सवाल पूछें, क्या वजह हो सकती है। यस, यू वुड कम अप विद अ रीजन कि नहीं भी वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, क्यों नहीं करते थे, गुर्बत थी, क्यों थी गुर्बत, बिकॉज उनको कमतर समझा जाता था। सो ये जनरेशनल, अपने तो आपको 500 साल 1000 साल पुरानी मंदिर याद है कि जनरेशनल ट्रॉमा है, तो इधर आपको जनरेशनल ट्रॉमा नहीं नजर आता। लेट्स जैसे आज पोस्ट मॉडर्न इंडिया में कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन पर से लीगल सिस्टम में नहीं होगी, लेट्स जस्ट से दैट। लेकिन जो पिछला चलता चला आ रहा है वो तो अमेरिका में भी नहीं है, कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि काला जो है इधर अप्लाई नहीं, जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। पाकिस्तान में वैसे है कि ये सिर्फ नॉन मुस्लिम्स ही अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। हम अगर यहाँ पे नॉन मुस्लिम, अब वो है ना, वो वहां पे शूदर नहीं लिख सकते ना, या वहां पे चूड़ा नहीं लिख सकते, तो इसलिए वो नॉन मुस्लिम लिख देते हैं। असल में तो ये आदतें पीछे से ही पड़ी हैं, ये आदत ऐसा नहीं है, जनरेशनल ट्रॉमा। और दूसरी बात है बाबा साहब अम्बेडकर की बात, भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ये वॉइसलेस कास्टलेस लोग थे ना, जितनी भी कास्ट सिस्टम पे बात होती है आज पाकिस्तान में, क्यों नहीं होती? क्योंकि बाबा साहब वहां नहीं थे। ठीक है, बाबा साहब अगर वहां भी होते तो जरूर वहां पे भी बात होती, वहां पे भी कोई इन वॉइसलेस लोगों के लिए, बेचारे कमजोरों के लिए बात करने का होता। तो जय भीम क्यों कहते हैं भाई? जब आप जय हिंद कहते हैं तो अगर वो कहना बुरा नहीं है। जय हिंद कोई मजहबी एलिजेंस नहीं है हिंदुस्तान के साथ, जय हिंद हर मजहब का आदमी कहता है, हर सेकुलर आदमी कहता है। ठीक है, जैसे हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद जो है वो कोई इस्लामी नारा नहीं है, जय हिंद भी कोई इस्लामी नारा नहीं है, और जय भीम भी कोई मजहबी नारा नहीं है। ठीक है, बाबा साहब ने अगर कहा कि वो बुद्धिज्म उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिंदुइज्म, आई डोंट कंसिडर हिम टू बी अ बुद्धिस्ट। मैं उनकी सेकुलर और ह्यूमनिस्ट वैल्यूज को सलाम करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा। इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है। ठीक है, जैसे मैं बाबा ईदी को भी मैं जय ईदी भी कह सकता हूँ, क्यों? क्योंकि उसने भी वो वैसे ही काम किए हैं जैसे उन्होंने किए हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। इधर इन लोगों को, अब इन जो हिंदुत्वा के लोगों का मसला है कि ये लोग हर वक्त ना ये चीजें ढूंढते हैं, और इनके पास क्योंकि कोई जवाब नहीं होता, तो ये हमेशा इस तरह की फजूल बातें करते हैं, और इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना काम करें। आपका ब्राह्मणवाद जो है वो दैट इज बाउंड टू फेल, क्योंकि अगर वो फेल ना हुआ तो इंसानियत हिंदुस्तान में हार जाएगी, ये बात याद रखिएगा, और हार रही है अभी भी। ठीक है, अभी जो ज्ञानवापी पे आप लोगों ने गंद डाल दिया एक दफा दोबारा, भाई क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो? कोई इस चीज का फायदा है उखाड़ने का? भाई दुनिया में हमेशा से ये होता आया कि एक दूसरे की इबादत गाह छीनता था। हर कोई मंदिर है तो कोई आज मस्जिद है, कोई मस्जिद है तो आज वो चर्च है, कोई चर्च है तो आज वो सिनेगॉग होगा, हमेशा ये होता है। ठीक है, और ये बेसिकली एक पावर स्ट्रगल होती है, क्योंकि जब आप किसी जगह हमला करते हैं, आप जाके उनका जब मंदिर तोड़ते हैं, उनकी मस्जिद तोड़ते हैं, तो तब वो डीमोरलाइज होते हैं। जब चंगेज खान आया था तो उसने कौन सी मस्जिद नहीं तोड़ी थी? उसने भी तोड़ी थी। क्या वो मुसलमान था? नहीं था। तो ये बातें कि अब हम 1000 साल पहले जो मंदिर था अब हम उसे वापस ले लेंगे, तो मसला ये है कि जो कांड उन्होंने आज से 1000 साल पहले किया था वो आज आप कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? वो मस्जिद थी या नहीं था ये बहस नहीं है, आज उसका पॉलिटिकल इफेक्ट क्या होगा। जब आप 10-12 मस्जिदें आप कर लेंगे इस तरह, तो फिर जारी बात है इस्लामिक टेररिज्म भी इंडिया में बढ़ेगा। जब इस्लामिक टेररिज्म बढ़ेगा तो फिर ये जारी बात है, आप आग में तेल डाल रहे हैं, फिर वो आग में तेल डालेंगे, जब वो आग में तेल डालेंगे तो बात आगे बढ़ जाएगी। तो असल में मैंने बात की थी पहले भी, आया सोफिया पे भी बात हुई थी, और मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि क्या आप मानते हैं कि हैकल सुलेमानी बननी चाहिए या यहूदियों का उस पर हक है? मैं नहीं मानता हूं कि यहूदियों का उस पर कोई भी हक है। आज उसको बनने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए नहीं होनी चाहिए भाई कि अब एक चीज जो आज से 2000 साल पहले दफन हो गई थी, आप उसको दोबारा क्यों खड़ा करना चाहते हैं ताकि दुनिया में लड़ाई झगड़ा हो जाए? फिर ये उर्दवान आया, उर्दवान ने उसको आया सोफिया को दोबारा से मस्जिद बना दिया। वो भी एक बेवकूफी की बात है। क्यों बेवकूफी की बात है? कि भाई ठीक है, उसे म्यूजियम ही रहने दो,
अगर आपका आज दिल भी करता है ना कि आपने ज्ञानवापी मुसलमानों से वापस लेनी है, तो भाई आप जब उस पर मंदिर खड़ा करेंगे तो फिर मुसलमान भी वही सोचेगा जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह आप ये नहीं मान पा रहे कि ये जगह उनकी है, इस तरह वो भी कभी भी नहीं मान पाएंगे कि जगह आपकी है। ठीक है, तो क्या होगा, वही होगा जो खून की नदियां बहेंगी, लोग मरेंगे। आई थिंक कि कोई मस्जिद, कोई मंदिर, कोई चर्च, कोई म्यूजियम, कोई भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जो किसी इंसान की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जब आप एक ऐसी फजूल जगह के लिए 100 लोग मार देंगे, आप लड़ पड़ेंगे, आप कत्ल कर देंगे, आप फलां कर देंगे, तो आपने बेसिकली इंसानियत को तो डिफीट कर दिया ना। आपका खुदा जो है वो इंसानों के खून से अपनी इमारतों की बुनियादें रखना चाहता है, तो फिर आपका खुदा मुसलमानों के खुदा से बेहतर तो नहीं हो सकता। आपके भगवान भी फिर वैसे ही हुए, क्योंकि वो भी इंसानों के गारे में इंसानों का खून मिला के अपने अपनी मस्जिदें बनाते हैं, तो आपने गारे में इंसानों का खून मिला के अपना मंदिर बना लेना, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? एक जैसे हैं आप लोग, मान लें इस बात को, बियॉन्ड एनी डाउट यू सिमिलर। चल, बड़ा तफसील से जवाब आगे। बिल गोल्डबर्ग सर, हमें अब आगे जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे आंकड़े शेयर किए, और ये ऐसे ही है, मेरा इसलिए एक बड़ी एक लॉजिकल सी पॉइंट ऑफ व्यू है, लोगों को आए समझ ना आए इनके ऊपर है कि आप माजी के, इसका लुबिल वाले ने ये बात किया, माजी के की जो जुल्म है उनको आज दोहरा नहीं सकते, आप उनको आज सही नहीं कर सकते। ये ऐसे है, मैं आपको कहूँ, आज से 5 जनरेशन पहले आपके बाबे ने मेरे बाबे का कत्ल किया था, तो मैंने बदला लेना आज। इट डजंट मेक एनी सेंस, इसकी कोई लॉजिकल वैल्यू है ही नहीं। इनके ट्विटर पे भी आते हैं ना, एक ही बात दोहराई जाते हैं, पहले साबित करो कि वहां पे नहीं था, वो मंदिर नहीं था, वो मामे आर्गुमेंट तो समझ लो पहले कि हमारा आर्गुमेंट क्या है, किसने कहा नहीं था? अगर था भी, हम तो कह रहे हैं अगर था भी, इवन देन इट डजंट मैटर। बट एनीवे, तो कीवीआई कह रहे हैं मुस्लिम एंड हिंदू आर बोथ गुड ह्यूमन। बहुत शुक्रिया बिल गोल्डबर्ग, थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने का। आइंदा भी आइएगा और इलेक्शन कैंपेन इधर भी कीजिएगा। हारिस भाई के लिए, हारिस भाई के पास एक बंदे आए थे, उन्होंने बोला था कि हमारे देश में इतने अच्छे लीडर क्यों आते हैं, तो जो हारिस भाई का जवाब था वो बिल्कुल मतलब माइंड ब्लोइंग था। उन्होंने बोला कि भाई हमको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है, हमारा काम है लीडर को क्रिटिसाइज करना। वो मैंने रख लिया है अपने पास। हारिस भाई ने जवाब दिया, वो बहुत ही जबरदस्त था। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।